हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्वेल्थ अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम मंथली करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और ये करंट अफेयर नवंबर माह की है और इसके टोटल 4 पार्ट होंगे जिसमें हम 25 क्वेश्चन हर पार्ट में कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एसएससी एग्जाम के लिए। हम बहुत ही अच्छे करंट अफेयर लेकर आए हैं जो कि काफ़ी मददगार होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 64th। हमारा जो स्थान है भारत का ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में वो 64th है 2023 में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स? जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है 2023 का, इसमें भारत की रैंक क्या है? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों, भारत का स्थान पेंशन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 45th है। 45th हमारा सही आंसर है। In November 2023, what is the rank of India with a total valuation of 195.75 बिलियन? नवंबर 2023 में 195.75 बिलियन डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों, भारत का स्थान तीसरा रहा है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द इंक्लूसिवनेस इंडेक्स पब्लिश एट द कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रकाशित समावेशिता सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 117। भारत का 117 स्थान है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रकाशित समावेशिता सूचकांक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एस बद्रीनाथ जो कि अभी गुजर गए हैं, वॉज द फेमस फाउंडर ऑफ, ये किसके फाउंडर थे? डॉक्टर एस बद्रीनाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किसके प्रसिद्ध संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शंकरा नेत्रालय। ये शंकरा नेत्रालय के संस्थापक थे। हमारा अगला सवाल, एस वेंकटी रमन्नन रिसेंटली पासेस अवे वॉज एसोसिएटेड विद? एस वेंकट रमनन का हाल ही में निधन हो गया, वे किससे जुड़े थे? दोस्तों, वे गवर्नर रह चुके हैं। हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल, सुब्रतो रॉय हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज अ डैश? जो सुब्रतो रॉय हैं जो कि अभी गुजर गए हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे। आपने सहारा का नाम सुना होगा, उसके ये संस्थापक थे। हमारा अगला सवाल, पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय पूरे रिसेंटली पासेस अवे, पृथ्वीराज सिंह जिनको हम विक्की के नाम से भी जानते हैं, वो गुजर गए हैं, वो किससे संबंधित थे? तो सही ऑप्शन है हमारा, वो एक बिजनेसमैन थे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। थॉमस केनेथ मैटिंगली सेकेंड हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद? थॉमस केनेथ मैटिंगली सेकेंड जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किससे जुड़े थे? तो दोस्तों, थॉमस केनेथ मैटिंगली सेकेंड एस्ट्रोनॉमी से जुड़े थे, वो एक एस्ट्रोनॉमर थे। हमारा अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम माउंट एवरेस्ट? निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बनी? तो इसका सही उत्तर है शीतल महाजन। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइविंग करने वाली सबसे पहली महिला बनी है। In October 2023, which of the following Russian bank registered with the Indian market regulator as a foreign portfolio investor according to data available on the website of National Stock Depository (NSDL)? नेशनल स्टॉक डिपॉजिटरी यानी कि NSDL की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा रूसी बैंक भारतीय बाजार नियामक के साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में पंजीकृत हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बैंक ऑफ रशिया, बैंक ऑफ रशिया। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव बाय इंडियाज इकोनॉमी एज मेंशन इन द स्टेटमेंट? जैसा कि कथन में बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल की गई ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है? तो दोस्तों, भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि जो है इसने अर्जित करी है इंडिया की इकोनॉमी में, और वो है 4 ट्रिलियन डॉलर का इसने अचीव किया है। विच इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इज टिपिकली यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग लार्ज सम ऑफ मनी इन इंडिया? बड़े अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए इंडिया में हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं?
तो हमारा इसका सही जवाब है आरटीजीएस, ऑप्शन सी। भारत में बड़ी रकम के हस्तांतरण के लिए आमतौर पर आरटीजीएस का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला सवाल, इन नवंबर 2023 which of the following bank received approval from the Reserve Bank of India for making bank securities a wholly owned subsidiary? नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक को बैंक सिक्योरिटीज को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई बैंक। In November 2023, how much monetary penalty RBI imposed on Sri Lodhra Nagarik Sahakari Bank Limited for non-compliance with the direction issued by RBI on loans and advances to directors? नवंबर 2023 में आरबीआई ने निदेशकों को ऋण और अग्रिम पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर श्री लोधरा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने लोधरा नागरिक सहकारी बैंक में जो आरबीआई की गाइडलाइन है उनको फॉलो ना करने के कारण कितने का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 लाख रुपए। हमारा अगला सवाल, इन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी सर्विस टू फैसिलिटेट डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस? नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने व्यापार वित्त के डिजिटलीकरण की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवाएं शुरू की? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने ईबीजी की शुरुआत करी है ताकि ट्रेड और फाइनेंस का डिजिटलाइजेशन हो सके। आरबीआई अनाउंस दैट इट विल डिसकंटिन्यू द आईसीआरआर। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि ये आईसीआरआर को डिसकंटिन्यू कर देगी। अब आईसीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, ये किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। हमारा अगला सवाल, व्हाट अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposed on Punjab National Bank due to levying SMS charges on certain accounts despite maintaining invalid mobile numbers in the core banking solution? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में अमान्य मोबाइल नंबर बनाए रखने के बावजूद खातों पर एसएमएस शुल्क लगाने वाले ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है? वो है पंजाब नेशनल बैंक। और कितने का जुर्माना लगाया है? दोस्तों ऑप्शन बी, 72 लाख का जुर्माना पंजाब नेशनल बैंक में आरबीआई ने लगाया है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में ने उन अकाउंट से भी शुल्क काटा है, एसएमएस शुल्क, जिसमें अकाउंट जो मोबाइल नंबर था वो इनवैलिड था, वहां से भी उसने अकाउंट से पैसा काटा है एसएमएस शुल्क के नाम पर। हमारा अगला सवाल, इन अक्टूबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एंड रिलायंस रिटेल केम टुगेदर टू लॉन्च द को ब्रांडेड रिलायंस कार्ड? अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक और रिलायंस रिटेल से ब्रांडेड रिलायंस कार्ड लॉन्च करने के लिए एक साथ आए हैं? तो दोस्तों एसबीआई और रिलायंस कार्ड दोनों एक साथ आए हैं रिलायंस कार्ड को लॉन्च करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च इट्स वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री? अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने देश भर के डॉक्टरों के लिए अपना एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच लॉन्च किया? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेशनल मेडिकल कमीशन। Which institution published the book titled India the Mother of Democracy? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी किस संस्था ने प्रकाशित करी है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पब्लिश करी है। In October 2023, who among the following has been appointed as India's next permanent representative to the United Nations and related global bodies in Geneva? निम्नलिखित में से किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और संबंधित वैश्विक निकायों में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा को यूनाइटेड नेशन और उनसे जुड़ी बॉडीज के का जो है वो इंडिया का नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव स्थापित किया गया है, नियुक्त किया गया है।
Who has been appointed as the new MD of State Bank of India? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू MD को 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया और उनका नाम है ऑप्शन ए विनय एम टोनसे। अगला सवाल, Who among the following has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Kotak Mahindra Bank? कोटक महिंद्रा बैंक का MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। और अगला सवाल, इन अक्टूबर 2023 which of the following cities Prime Minister Narendra Modi inaugurated the priority section of the regional rapid transit system corridor? अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर के में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS कॉरिडोर के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। दोस्तों आज के ये पहला पार्ट है नवंबर का और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको इसकी PDF मिल सके। थैंक यू। तुम हो क्या?